हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए स्वास्तिक के बारे में मैंने कल बताया था। आधा ही उसमें बन पाया था वीडियो, आधा में वो बंद हो गया था। तो मैं आधा पूरा जानकारी मैं स्वास्तिक के बारे में दे दूं कि स्वास्तिक खास क्या होता है। और ये हम स्वास्तिक बना के ही आरती करते हैं डेली, छोटा सा ही क्यों ना हो। कभी कभी ज़्यादा टाइम अच्छे से मिलता है तो मैं उसे अच्छे से बनाती हूँ, नहीं तो फिर छोटा सा प्लेट में बनाकर मैं आरती करती हूँ। बिना स्वास्तिक बनाए हुए आरती नहीं करनी चाहिए, उसमें अक्षत फूल कम से कम डाल ले आप स्वास्तिक बनाए तो, ठीक है। और ये देखें, आज की भोग पूजा से आरती हमारी हो चुकी है। तो ये देखें, और 23 तारीख को है राधा अष्टमी। बहुतों का क्वेश्चन राधा अष्टमी का भी था कि उनका पूजा कितने समय तक होता है, कितने बजे तक होता है, और व्रत रखना है नहीं रखना है। क्योंकि बहुत लोग मतलब कि नाम 100 में से समझ लीजिए कि 75 आदमी ही, 75 इंसान ही राधा अष्टमी का पूजा कर पाते हैं या करते हैं या जानते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जन्माष्टमी हर एक लोग करते हैं दोस्तों, पर राधा अष्टमी की पूजा बहुत कम लोगों को पता होती है। तो इसलिए बहुतों का अब यूट्यूब के माध्यम से ऐसा होता है कि जो जुड़े होते हैं उन पे कमेंट आता है, वो पूछते हैं कि दीदी कैसे करना है नहीं करना है। बहुतों से जिस से वो जुड़े हुए हैं उनसे पूछते हैं, जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो राधा अष्टमी के बारे में पूछते हैं। और ये हमारे गणपति जो कि आज इनका मैं विसर्जन करूँगी, ये देखें। तो ये देख लें। और ये देखिए दोस्तों, हमारा शिव मंदिर भोग पूजा से आरती साफ हो चुकी है। ये हमारी माता और ये भोलेनाथ, ये देखिए। तो हाँ, स्वास्तिक के बारे में बताया था दोस्तों कि जैसे कि हम लोग दिवाली पे स्वास्तिक बनाते हैं, तो स्वास्तिक बनाने के बाद वो मतलब ऐसे मेन गेट पे बनाते हैं या कहीं बनाते हैं। तो मैंने आपको कल दिखाया था, मैं फिर एक बार दिखा दे रही हूँ। जैसे कि देखिए, ये स्वास्तिक है, ठीक है। और ये देखिए, बिल्कुल अभी दिवाली पे मैंने बनाया था, अभी तक बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा बना हुआ है ये। तो अब जब आप स्वास्तिक बनाते हैं दोस्तों, तो वो जब तक साफ़ सुथरा बिल्कुल होता है, अच्छा होता है, उसका कलर बिल्कुल नहीं जाता है, वो काला नहीं पड़ता है। कभी कभी मेन गेट पे हम बनाते हैं तो बारिश वगैरह होने के कारण सॉरी, बारिश होने के कारण या धूल डस्ट वगैरह पड़ने के कारण वो स्वास्तिक हमारा धीरे धीरे काला होने लगता है। क्योंकि 1 साल का अरसा ना बहुत लंबा होता है। तो स्वास्तिक को क्या है कि हमें फिर से उसे, जैसे कि गणेश चतुर्दशी आई, तीज का पर्व आया, पंचमी हुई हमारी, अष्टमी हुई, नवमी हुई, एकादशी हुई, तो उस पे हमें स्वास्तिक को साफ करके, साफ सफाई उसका करके फिर से हमें नया स्वास्तिक बनाना चाहिए। क्योंकि स्वास्तिक जब हम बनाते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है स्वास्तिक का। उसे साफ़ सुथरा रखना, उसका रोज़ उसे जल का छिड़काव, जब हम भगवान को स्नान करवाते हैं, फिर जब हम गेट वगैरह पे जाते हैं, क्योंकि बहुत जगह स्वास्तिक बना होता है तो उतना संभव नहीं होता। कम से कम मेन गेट पर आपका और पूजा के मंदिर के पास जो स्वास्तिक बना होता है उसका आप पूजा प्रॉपर कर सकते हैं। जल छीटने के बाद उन्हें सिंदूर लगा दें। ये रोज़ स्वास्तिक ना बनाए तो बस एक टीका ही लगा दें कम से कम, क्योंकि जब आप स्वास्तिक का पूजा डेली ही करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है, वो अपना काम करता है, ठीक है। और जब आपका स्वास्तिक काला हो जाता है, बिल्कुल गंदा सा दिखने लगता है, तो वो आपका कोई काम नहीं करता, कोई चीज़ का रक्षा नहीं करता वो। क्योंकि वो जब तक वो सुंदर साफ सुथरा रहता है तब तक वो आपका काम करते रहता है। और जब वो बिल्कुल काला पड़ने लगता है तो समझ लीजिए जितना उनका काम था वो उन्होंने कर दिया, अब उनकी सफाई करनी ज़रूरी है। और तो स्वास्तिक बनाने के लिए, नया स्वास्तिक बनाने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने सारे मतलब 8 दिन 10 दिन पर ही कोई एक फेस्टिवल आ जाता है, अच्छा देख करके आप स्वास्तिक को बना लें और उसे साफ़ सुथरा रखें। और रोज़ गंगा जल की छिड़काव कर लें, नहीं तो प्लेन पानी से भी आप छिड़काव कर लें। उस पर धूप दीप, जब आप पूरे घर में धूप दीप दिखाते हैं तो उन्हें भी जल छिड़काव करके एक तिलक करके और धूप दीप दिखाएं, ताकि वो एक्टिव रहे, अपना काम करते रहे, आपकी रक्षा करते रहे। आपके स्वास्तिक इसीलिए बनाया जाता है, मेन गेट पे स्वास्तिक बनाया जाता है, इसीलिए हर घर के दरवाजे पे स्वास्तिक इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी जैसे कि मतलब क्या उसको मैं बताऊं, मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी बुरी शक्ति कोई भी आपका एंट्री नहीं करेगा जब आपके गेट पे सुंदर स्वच्छ चमकदार स्वास्तिक बना हुआ रहेगा। तो आपका घर बिल्कुल अच्छा रहेगा दोस्तों, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और देखिए, संसार है, हम लोग
हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं दोस्तों, तो होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं इंसान के साथ। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो नहीं, जो आपने कर्म करा है आगे पीछे वो सारा मिलता है। ऐसा नहीं है कि बस आज का ही, आज आपने बहुत दान पुण्य कर लिए, बहुत अच्छे काम कर लिए तो आप बोलेंगे कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, अगला पिछला जोड़ के सब आपको मिलता है। पर उस पर ध्यान ज़्यादा ना दे करके आप अपना काम करें, अच्छे काम करें, दान पुण्य करें, किसी से गलती हो जाए उसे क्षमा करें। ठीक है, ये सब बात मतलब मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि सबसे ऊपर लेवल पे है माफ़ी। जब आप किसी को माफ़ करने लगते हैं ना तो उसके बाद जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। किसी चीज़ के लिए भी आप सबसे पहले माफ़ करना सीखें। सबसे पूजा का सबसे ऊपर लेवल है माफ़ी, दान, सेवा। ठीक है, और इंसान को भगवान बनाए ही है एक दूसरे का मदद करने के लिए, एक दूसरे का सेवा करने के लिए। क्योंकि इंसान क्यों बनाते, फिर तो जानवर ही बनाते खाली। तो इसलिए इंसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें भगवान क्यों बनाए। और हमारे गणपति को मोदक बहुत पसंद है दोस्तों। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से मैंने मंगा भी नहीं पाई। बस इनके लिए बूंदी की लड्डू मैंने मंगा दिया, पचमेवा बतासा का भोग लगा दिया है, पंचामृत का मैंने शाम में भोग लगा दिया था। ठीक है, तो ये देखिए हमारी गणेश पूजा हो गई, ये देखिए। और बाकी सारा अब है 23 तारीख को राधा अष्टमी है, तो उसमें राधा अष्टमी में क्योंकि उनका जन्म नहीं करवा करके उनका प्रकट दिवस है राधा अष्टमी का 23 तारीख को, तो जैसे वो प्रकट हुई थी तो इसलिए उनका प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो सुबह 4 बजे उठ ले आप, 12 बजे के अंदर ही उनका पूजा हो जाना चाहिए। 12 बजे के बाद फिर आप फल खा सकते हैं, दूध चाय जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, या फिर निराजली व्रत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो जन्म दिवस की तरह मनाना चाहते हैं तो आप जो है बिना लहसुन प्याज के भोजन को बनाएं। और जो दही अरबी की भोग लगाते हैं, राधा अष्टमी को दही अरबी की जो भोग लगाते हैं, पूड़ी वगैरह सब बनाते हैं, वो आप खा सकते हैं। सिंधा नमक में बनाए और खा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि जिन्हें व्रत नहीं करना है, जिनसे व्रत नहीं होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है लाइफ में, व्रत नहीं करना होता है, तो कोई बात नहीं, आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो अच्छे से राधा अष्टमी भी मनाएं, ये देखिए। और कुछ ना करे तो कम से कम उस दिन पंचामृत स्नान, और वस्त्र नया ना भी हो तो धुला हुआ वस्त्र उन्हें पहना के उनके अच्छे से श्रृंगार कर दे। ठीक है, पंचामृत का भोग लगा दे, फल फ्रूट मिठाई का भोग लगा दे, और दही अरबी एक बनाए, पूड़ी या कचौड़ी बना के भोग लगा दे। तो मेरे तरफ से सबको राधे राधे।